इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पावरफुल सिचुएशन। जब मरकरी के इवज आपको कोई प्लान आएगा, आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे बिग रिवॉर्ड्स में बाय द सपोर्ट ऑफ सन। ऐसे वर्गोस जो चांद ग्रहण के इन्फ्लुएंस में आ गए या वीनस के 12th एंगल के इन्फ्लुएंस में आ गए, इमोशनली डिस्टर्ब हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। कुछ बातें जो प्लानिटरी एक्शंस, जो टाइम बिहेवियर्स इस वक्त आपको सपोर्टिव है, उससे रिलेटेड तो बात करूँगा ही करूँगा। लेकिन चांद ग्रहण के बाद के जो कुछ दिन होते हैं जो ऑब्जर्व किए गए हैं एस्ट्रोलॉजिकली, वो आपकी ज़ात के लिए कैसे होंगे वो भी बयान करूँगा। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। मरकरी एक साल में आपका ये रूलिंग प्लैनेट है, ये जहन में रखिएगा कि मरकरी की तमाम ही पोजीशंस पॉजिटिव हों या नेगेटिव, वर्गों की नेचर पर बड़ा गहरा असर छोड़ती। अगर मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर हो तो आपके अंदर से दोहरी सोच ख़त्म होने लगती है। अगर मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर हो तो आपके अंदर से अमराज या हेल्थ सेंसिटिविटीज़ रिपेयर होने लगती है। अगर मरकरी फर्स्ट एंगल पर हो तो आपके इख्तियारात में इजाफा होने लगता है, अथॉरिटीज़। अगर मरकरी फर्स्ट एंगल पर हो तो आपका कुव्वत हाफजा तेज़ होने लगता है। अगर मरकरी फर्स्ट एंगल पर हो तो वर्गोस को ऐसी प्लानिंग सूझती है, ऐसे नए प्लान जहन में आते हैं जो नए ट्रेंड सेट करते हैं। और मरकरी आपके पहले ही एंगल पर है। एंड मज़े की बात यह है कि इस हफ्ते से सूरज और मरकरी की कंजंक्शन भी हो जाएगी। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पावरफुल सिचुएशन। जब मरकरी के इवज़ आपको कोई प्लान आएगा, आपके पास कोई कम्युनिकेशन आएगी, आपके पास कोई पब्लिक इमेज आएगी, तो आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे बिग रिवॉर्ड्स में बाय द सपोर्ट ऑफ सन, बिकॉज ऑफ योर प्रॉपर डिसीजन विद हाई विजन, विद रिस्की डिसीजन या रिस्क टेकिंग। सो एट द मोमेंट मरकरी एंड सन की कम्बिनेशन आपके लिए 8 से 14 सितंबर के दरमियान हाईली एंड स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिवॉर्ड कन्वर्जन्स ये पैदा करेगी। समरात ज़्यादा मिलेंगे, स्पीड ऑफ सक्सेस तेज़ होगी। इसके अलावा मरकरी क्योंकि आपके करियर का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो बेरोज़गार वर्गोज़ रोज़गार के हसूल के लिए अगर जर्नल से एफर्ट्स भी करेंगे तो आइडियल रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। इख्तियारात, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट, दिस इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड। एंड लास्टली फेस वैल्यू, आपकी शोहरत के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आप अपना डेली काम करते हुए अपने अंदर ज़्यादा मशहूर, आप अपने आप को ज़्यादा मशहूर होते हुए देखेंगे। आपके लिए वीनस 12th एंगल पर है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। वीनस 12th एंगल पर हो तो आपकी जो लव लाइफ है उसमें हिजान रहता है, आपको शकूक ज़्यादा फील होंगे, आपको कंप्लेन्स ज़्यादा फील होंगी। एंड इन्हीं कंप्लेन्स में जब वो चांद ग्रहण के इश्यूज आएंगे, वो भी आपको अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कंपेनियन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने डेली मिलने जुलने वालों के साथ, वेंडर्स के साथ कुछ इश्यूज पैदा हो सकते हैं। ये चांद ग्रहण के असरात भी हैं और ये वीनस के 12th एंगल पर आने के असरात भी हैं। दिस एरिया, द रिलेशनशिप एरिया, द इमोशनल एरिया इज़ लिटिल बिट वीक फॉर दिस टाइम स्लॉट 8 सितंबर से 14 सितंबर तक। आपके लिए जुपिटर 11th एंगल पर है। दिस इज़ पॉजिटिव फॉर टीम वर्क, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर नॉलेज, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर हायर एजुकेशन, एंड दिस इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर सम सडन गेन्स, मटीरियल एडवांटेजेस विद लेस एफर्ट्स। सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, 8th एंगल पर है। अब तो 7th एंगल पर चला गया होगा क्योंकि ये जब पीछे को मूव कर रहा था तो इसने एरीज हाउस छोड़ दिया था। ये अब पाइसियन एंगल पर है, लेकिन रेट्रोग्रेशन फॉर्म में चाहे वो एरीज हाउस में हो चाहे पाइसियन हाउस में आपको फ़ायदा नहीं दे रहा। सो बी प्रिपेयर फॉर योर ओन IQ लेवल, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस अपनी ज़ाती क्रिएट करें। सैटर्न की तरफ से जो सपोर्ट अचानक मिलती थी वो नहीं मिलेगी। तो अगर आप गलती करेंगे तो गलती का खमियाजा भुगतेंगे। पहले आपको आपकी सिक्स्थ सेंस
सैटर्न के इवज़ ये बता देती थी कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एंड आप चीज़ों को मैनेज कर लेते थे। अब वो चीज़ होगी नहीं, लिहाजा आपको खुद ही मैनेज करना होगा हर डिसीजन को, हर इन्वेस्टमेंट को, हर रिस्की प्लान को आप क्रॉस चेक कर लें ताकि कोई गलती ना हो। सो ये इन्फॉर्मेशन थी इस वक्त। चांद ग्रहण के इम्पैक्ट जज्बाती नेगेटिविटी पैदा करेंगे, वीनस के इम्पैक्ट आपको रोमांस के नेगेटिव इमोशंस देंगे। तो ये दो सेक्टर कमज़ोर हैं। सूरज और मरकरी आपके लिए पावरफुल विजन एंड एक्यूरेट प्लान्स एंड ग्रोथ की वजह बनेगा, आपका टैलेंट आपको फ़ायदा देगा। ये पॉजिटिव खबरें हैं। जो वर्गोज़ इस वक्त पॉजिटिव खबरों के अंडर चल रहे हैं और कामयाबियों के ट्रैक पर हैं, उन्हें तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दे प्रूव देयर सेल्फ, वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो ग्रोइंग हैं, उन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे वर्गोज़ जो चांद ग्रहण के इन्फ्लुएंस में आ गए या वीनस के 12th एंगल के इन्फ्लुएंस में आ गए, इमोशनली डिस्टर्ब हैं, ग्लूमी हैं, फियरफुल हैं, बुज़दिली के दौरे पड़ रहे हैं, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें रूबी पहनना चाहिए ताकि वो अपने आप को इस चीज़ से कवर करें। अगर रूबी पहले से पहना हुआ है एंड चीज़ें रिकवर नहीं हो रही तो देन आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और कैसे रिजॉल्व की जा सकती हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं वर्गोज़, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर है, छोटा सा एक मैसेज करना होता है कि आपको अपने लिए टाइम चाहिए, वो स्टाफ के हाथ में होते हैं। मेरे वर्गो दोस्त उन्हीं से अपने सवालात पूछने लग जाते हैं, वो आपको आंसर नहीं कर सकेंगे। आप अपने लिए टाइम जैसे ही लेंगे वो तरीका बता देंगे आपको एंड देन फिर आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड वर्गोज़। होपफुली आप इस हफ्ते की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे अंदाज से समझे होंगे और अपने अगले 8 दिनों के फ़ैसले वक्त की नेमत को समझते हुए डिसीजंस लेंगे एंड फ़ायदे उठाएंगे। एंड जब फ़ायदा उठा रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी टीम को भी याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।